बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद कहूँगा आज के प्रोग्राम में। मैं हूँ इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन पर ख़ुसूसी ट्रांसमिशन चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 स्टैंड अप फॉर द चैम्पियंस। आज एक और बड़ा दिन, एक और बड़ा मुकाबला चैम्पियंस ट्रॉफी में और मजबूत तरीन टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने की ख्वाहिशमंद, और कहा भी जाता है कि इन दोनों में से कोई भी टीम जो है वो ना सिर्फ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है, ये भी कहा जा रहा है कि ये फाइनल में भी पहुंच सकती हैं। और वो दोनों टीमें हैं साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों टीमें जब भी कभी मध्य मुकाबला आई हैं तो मुकाबला बहुत तगड़ा रहा है। ये वो दो टीमें जिन्होंने 400 रन वनडे के अंदर जो है वो एक इनिंग में किए हैं। इन दोनों का मुकाबला आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो कल मैच खेला गया था उसका भी आपको रिजल्ट सामने आ चुका है कि न्यूजीलैंड ने आसानी के साथ उस मैच में फतह हासिल की है। 5 विकेटों से जीतकर उन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सो दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, एक टीम इंडिया और दूसरी टीम न्यूजीलैंड। अब दो टीमें बाकी हैं, देखिए वो दो टीमें ग्रुप पी में से कौन सी पहुंचती हैं। इस सारी सूरत हाल के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में इंतहाई मोतबर नाम खेलों की दुनिया का और मेरे काफ़ी सीनियर हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शाहनवाज राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया भाई आपका। थैंक यू। आज खासे फ्रेश लग रहे हैं और वो जो टेंशन रही 2 दिन की हम सबको, वो टेंशन खत्म हो गई। अब हमने कहा चले अब हम तो पीछे रह गए, लोगों के साथ चलते हैं। अब असल में जो क्रिकेट के जो फैंस हैं ना, जो क्रिकेट से प्यार करते हैं, कंट्रीज से नहीं, क्रिकेट से और क्रिकेटर्स से, प्लेयर से, वो अब अपनी जो गेम है उसको एंजॉय करेंगे, कतई नजर इससे कि पाकिस्तान हारा या जीता। बताएं आज के मैच के हवाले से बात ये कि सबसे पहले तो ये कि वो आपने कहा कि अल्लाह का शुक्र है टेंशन दूर हो गई और दुख और जो गम है वो भी ख़त्म हो गया कौम का। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है और जब तक ये फाइनल नहीं होगा तब तक कौम जो है और मैं और आप भी परेशानी रहेंगे। और आज उसका सबूत है कि दोनों ने काले कपड़े पहने हुए हैं और ये बात की अलामत है कि हम अभी रोज ही पहन के आदत है, मेरा बधाई और तकलीफ से जो है वो नहीं निकल सके। हाँ, हमें सोग वाली सूरत हाल है। हाँ, लेकिन मुझे कोई सोग वाली सूरत हाल बात ये कि अब जो होना था वो तो हो गया है। अब तो ये है कि अब ये सोचना है कि इसका सब कुछ का इलाज क्या होगा और कौन से लोग होंगे कि जवाबदेह होंगे। बहरहाल आज का जो मैच है, नहीं पहले ये बताएं, आपको लगता है इलाज होगा? देखिए, अगर नहीं होगा तो ये अफसोस की बात होगी, क्योंकि इलाज का तो पहले भी दावा किया गया था जो नहीं किया गया। सर्जरी तो पहले भी करनी थी जो नहीं की गई। और अगर ये सर्जरी हो जाती, इलाज हो जाता, तो शायद आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता जो हमें आज देखना पड़ा है कि 19 को टूर्नामेंट शुरू हुआ और 23 को हम उस टूर्नामेंट से बाहर थे, जबकि हम मेजबान भी हैं, हम उस टूर्नामेंट के जिसको कहना चाहिए करता धरता भी हैं, लेकिन अब हम टूर्नामेंट में नहीं हैं। तो इससे बढ़कर और क्या अफसोसनाक और दुख की जो है वो बात होगी। लेकिन यह कि शायद बहुत सारे लोगों का इसका दुख अब भी नहीं हो रहा। और बिलखुसूस मैं कप्तान का जिक्र करूंगा कि कप्तान ने तो जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें तो उन्होंने खैर बहुत ज्यादा गैर जरूरी बातें की जिनका कोई तुक नहीं बनता था, लेकिन उनका एक जुमला जो है ना वो पूरी कौम को खटक रहा है। और इस पर मैं ये देख रहा हूं, मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे कि वो सब इस पर बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि डजंट मैटर, अगर हम हार भी गए तो क्या हो गया, ठीक है ना। ये इस बात की गमबाजी करती है कि ये लोग कितने बेफिक्र हैं और इनको कौम के जज्बात का कोई भी जर्रा भर भी जो है वो ख्याल नहीं है। अपने लिए कह रहे हैं, हार भी गए तो क्या हुआ, इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, इतना नाम इकट्ठा कर लिया। खैर नाम तो कहीं का भी नहीं रहा। जो ट्रोलिंग हो रही है ना उनके बारे में, बात ये कि कौम के तो जज्बात का तो उन्होंने ख्याल नहीं ना किया, बजाय ये कि वो ये कहते कि हम भी इतने ही दुखी हैं कि जितनी कौम दुखी है और हम वाकई परफॉर्मेंस नहीं दे सके और इस पर हम शर्मिंदा हैं। उन्होंने कहा कि डजंट मैटर, क्या है ये, अगर हार गए तो क्या कोई मतलब आसमान सर पे गिर पड़ा। यार कोई शर्म की बात है, कोई हया की बात है, कोई इखलाकियात की बात है। सुबह सुबह मूड मत खराब ठीक है। नहीं, मेरा मूड तो फिर खराब भाई, मैं तो जब रात को घर जाता हूँ ना और ये देखता हूँ इधर उधर चैनल के ऊपर तो मेरा बीपी हाई हो जाता है। अच्छी टीमों के बारे में बात करते हैं, ये बताएं कि अच्छी टीमों के बारे में, अच्छे प्लेयर्स के बारे में बात करें। बताएं ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, मुझे अच्छी तरह याद है डरबन में आई थिंक वो मैच है जिसमें 400 प्लस रन हुए थे। मुझे जहन में नहीं है। जी साउथ अफ्रीका ने चेस कर लिया था वो।
तो मुझे ये बताएं कि आज वाला मैच आप कैसा देख रहे हैं और कितना इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए? देखिए इंपॉर्टेंट तो डेफिनेट है कि अगर तो ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो वो सेमीफाइनल क्वालिफाई कर जाती है, और अगर साउथ अफ्रीका जीतती है तो उसके चांस भी बढ़ जाते हैं सेमीफाइनल में आने के। और मेरा ख्याल है कि ये मुकाबला इंतहाई शानदार भी होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने अभी इंग्लैंड को हराया है, तो उस तमाम चीज को, उस तमाम सूरत हाल को देखते हुए और ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की टेक्निक को, उनके खेल को लेकर आगे चलने को, और उनको प्रेशर जो आता है उसको लेने को, ये सारी चीजें जो है ना वो उस मैच के अंदर नजर आई कि वो कितनी मजबूत टीम है। तो उस मैच को देखते हुए तो लगता है कि साउथ अफ्रीका को भी ऑस्ट्रेलिया जो है वो कोई मतलब इतने आसानी के साथ जीतने नहीं देगी, बल्कि हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो साउथ अफ्रीका को मुश्किलात में भी डाले और ये मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीत भी सकती है। आपको लगता है आज क्लासन को आज खिलाया जाएगा? क्लासन को उन्होंने मैच में नहीं खिलाया, रेस्ट दिया है, और कहा यही जा रहा था कि वो किसी छोटी सी इंजरी का शिकार है, कोई बड़ी इंजरी नहीं, क्योंकि बड़े मैच के लिए बचाया हुआ था। हाँ, अगर बड़ी होती तो हो सकता है कि वो उनकी जगह किसी खिलाड़ी को शामिल कर लेते, लेकिन ये कि अगर शामिल नहीं किया और वो टीम के साथ हैं तो इट्स मीन ये कि वो शायद आज के इस मैच में मौजूद हों, नजर आए। और मेरा ख्याल है कि अगर वो फिट हैं तो फिर उनका खिलाना बनता है। साउथ अफ्रीका को उन्हें बाहर नहीं बिठाने चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जो कुछ कर दिया है इंग्लैंड के खिलाफ, उसने टल खड़का दिए सारी टीमों के। वो जो आप भी कह रहे थे एक मरतबा, मुझे अच्छी तरह याद है, बल्कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया तो पता नहीं सेमीफाइनल पहुंचे हैं ना पहुंचे, लेकिन इंग्लैंड की सूरत थोड़ी और भी खराब हो गई है। वो देखिए उनके एक फास्ट बॉलर थे ब्राइडन कार्स, हाँ, वो अनफिट हो गए हैं, और उनका जो मेडिकल पैनल आईसीसी का, उनको रिक्वेस्ट की गई कि ये हमारे जो प्लेयर हैं वो टूर्नामेंट से ही आउट, ऑब्वियसली उनकी जगह में दूसरा खिलाड़ी चाहिए। रेहान अहमद फास्ट बॉलर। हाँ, लेकिन आप ये एक हाँ अच्छी बात की तुमने, ये हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है। हमारा अगर कोई खिलाड़ी जो है वो अनफिट होता है, ये जो सारे सर चढ़ के बोल रहे हैं ना आज, ये जो फुदक रहे हैं बुरी तरह से, ये जो उल्टबाजियां लगा रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है इनका मुतबादिल हमारे पास कोई नहीं था। अगर हमारे पास कोई बेंच के ऊपर बैठा होता ना बाबर आजम के कैलिबर का, मैं देखता कि बाबर आजम स्कोर कैसे नहीं जरूरी करता। है बाबर के कैलिबर, ठीक है ना, या रिजवान के कोई कैलिबर का अगर बैठा होता तो मैं देखता कि रिजवान जो है इतनी बढ़के क्यों मारता। नहीं, क्या मतलब बाबर के कैलिबर का? बाबर के कैलिबर का, बाबर का फोटोकॉपी यहाँ रखी हो? नहीं, फोटोकॉपी नहीं राना साहब, देखिए प्लेयर की यार सुने ना, नहीं ना अब। हाँ, ये बताएं आप, आपने ये बात क्यों की कि बाबर के कैलिबर का होगा तो प्लेयर आएगा? यार बात इसी तरह से है ना, खौफ जो होता है ना, दो चीजें होती हैं इंसान को कामयाब बनाने वाली, एक शौक होता है और एक खौफ होता है। हमारे यहाँ तो ना शौक तो खत्म हो गया, अरबोपति हो गए, शौक तो खत्म हो गया उनका, और अब उनको ये खौफ भी नहीं है कि अगर मैं परफॉर्मेंस नहीं दूंगा तो फिर बेंच के ऊपर कोई एक और भी बैठा इंतजार कर रहा है। भाई नहीं ना, इन्हें खौफ नहीं है, इनको असल में तो ये ना 5-7 लोगों ने किडनैप कर ली थी टीम। ये किसी अच्छे बासलाहियत को आगे ही नहीं आने देते थे, उसकी जगह ही नहीं बनने देते थे, और नतीजा ये है कि आज हमारे पास वो है ही नहीं। अब आपने इंग्लैंड की बात की, उन्होंने उस लड़के को बुला लिया है, आप देखिएगा कि जो खिलाड़ी बाहर हुआ है ना, वो उससे बढ़कर जो है परफॉर्मेंस वो देगा जिसको इंग्लैंड अब बुला रहा होगा। यही मैं बात कर रहा था कि हैं बहुत, लेकिन वहां का सिस्टम कुछ और है। वहां रिप्लेसमेंट फौरी होती है, यहाँ ना रिप्लेसमेंट इसलिए फौरी होती है जो उनके पास रखा होता है ना, उनके पास स्टफ मौजूद है, वो डब्बा खोलते हैं, बंदा निकालते हैं, दे देते हैं कि लो जी पकड़ो भाई भाईजान। तो फिर फर्स्ट क्लास का जो सिस्टम है खराब किया, निकाले उनको बाहर फेंके। ये एक अलहदा बहस है। आप ऐसे कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा कर दिया, ये एक अलहदा बहस है मेरे भाई, और ये बहस इस तरह से है कि अगर आप अब भी इन लोगों को जो है ना माफी दे देंगे ना और इनको माफ कर देंगे तो फिर हालात पाकिस्तान टीम के हॉकी जैसे हो जाएंगे। ठीक है ना, इनको कहना चाहिए कि भाई आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वो गया, ठीक है ना, आप जो भाग भाग कर जाकर जो लीग से पैसे कमाते हैं अब आप नहीं जाएंगे, ठीक है या नहीं, आपको कोई इजाजत नहीं मिलेगी। आपने अब डोमेस्टिक खेलनी है और खेलने के बाद अपनी परफॉर्मेंस से जो है ना टीम में जगह बनानी है, अदरवाइज नहीं बनानी। तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ ना कुछ बेहतर हो सकेगा। वैसे तो अब इनके पास इतने पैसे हैं कि ये बोर्ड की इस बात को कह देंगे कि ये जूती की नोक पे पड़ी, हम सलाम वालेकुम करते हैं। अरबपति ये लोग हो गए हैं, इनकी ख्वाहिशात सारी पूरी हो गई हैं। वो जिनको के जो मैट्रिक पास भी नहीं है, जिनको उर्दू के 2 लफ्ज लिखने नहीं आते थे,
ठीक है या नहीं, वो आज माशरे के अंदर एक बेहतरीन इंसान जो है वो करार पा रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। बेहतरीन कमेंटेटर। नहीं, कमेंटेटर तो चले खैर, उसके लिए तो जरूरी होता है कि कुछ थोड़ा बहुत तो वो उसकी जब वो आए थे knowledge तब हो, क्या कुछ था? थोड़ी सी उसकी खैर चले छोड़े इस वो बहस हो। को। साउथ अफ्रीका, लेकिन ये कि मैं तो खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ कि जिनको बेचारे, जिन्होंने मैट्रिक भी नहीं की थी, जिन्हें बोलना भी नहीं आता था, जिन्हें मोहल्ले में कोई मुंह नहीं तो लगाता उनमें तो था, बहुत वो आज अरबोपति बने बैठे तो हैं। उनमें बहुत बड़े लेजेंड्स भी आज नहीं, आते हैं। लेजेंड्स जो हैं वो उन्होंने हैं, फिर वो भी उन्होंने ऐसे फिर ही थे, अपने वो आप भी को ऐसे ही लेजेंड थे, साबित किया है। वो ऐसे ही मैं थे। आज एक आपको बात बता दूं, वक्त आएगा कि आप रिजवान को और इसको अपना बाबर आजम को लेजेंड नहीं कहेंगे, ये मैं अच्छा, बता दूं। एक ये भी वक्त आएगा, उस वक्त से डरें। जी। मैं ना अक्सर एक बात किया करता था, जब सरफराज कैचेस छोड़ा करते थे ना, तो मैं कहता था डरें उस वक्त से जब सरफराज कोच होगा, तो डरें उस वक्त से जब बाबर कोच होगा, और वक्त डरें उस वक्त से जब रिजवान कोच होगा और ये चीफ सिलेक्टर भी होंगे आने ओ वाले भाई वक्त में। छोड़ दें यार, डरें उस वक्त से, कोच होने में और वो ये होने चीफ में बड़ा। सिलेक्टर भी बनेंगे ओ आगे भाई, जाके। जिनको ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दूसरे को बताना आपने आता कभी है, सोचा ना दूसरे का समझना आता है, वो क्या करेंगे यार? छोड़ दें आपने यार। कभी सोचा था, आप पता नहीं मेरे मुंह से आपने क्या कभी निकलवाना चाह रहे हैं। राणा साहब, आपने कभी सोचा था कि अलीम डार टीम के चीफ सेलेक्टर होंगे? यार अलीम डार ने ना, सॉरी, सुनने, सेलेक्टर अलीम होंगे। डार ने 300 असद चीमा, ओ सर, अलीम डार ने मिला जुला के 500 मैचेस जो हैं वो इंटरनेशनल खिलाए हैं। तो बस उसने दुनिया के खिलाड़ियों को खेलते हुए देखा है। अभी तो आप कह रहे थे कि यार सुन तो लेना, आप उसकी मिसाल इसलिए ना दें कि उसका तो चले, इस हवाले से तो तजर्बा है कि उसने लोगों को खेलते हुए तो देख लिया। नहीं तो इस तजर्बे की बुनियाद पर आप सेलेक्टर रख लेंगे? अब इसको अलीम डार तो असद दूर की चीमा बात किधर है, से आ गए? एक वो साहब हैं, देखे मैं नाम उनका जहन से निकल चीमा गया। साहब की बात कर रहे हैं? चीमा साहब की बात, हाँ। वो फुटबॉल के मैच के ऊपर बैठकर प्रोग्राम करते थे किसी के साथ, ना उनका क्रिकेट का कोई मतलब बैकग्राउंड है, ना वो कोई सिलेक्ट है, वो ना वो फर्स्ट क्लास खेले, ना वो कोई टेस्ट मैच खेले, ना वो किसी उन्होंने कोई और क्रिकेट खेली, वो सिलेक्टर हैं आपके। लेकिन तो हमारी तो वो मैं वो देख रहा था, एक क्लिप देख रहा था इनका, अपना क्या कहते हैं, हमारे जो फास्ट बॉलर है अपना आमिर सुहेल साहब का। आमिर सुहेल साहब ने जब कहा कि आइए चलिए फिर फातिहा पढ़ते हैं सब बैठकर, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि ये फातिहा पढ़ने वाले ही काम है यार, एक बंदे का कोई है ही नहीं बैकग्राउंड क्रिकेट का, आप उसको सिलेक्टर बना के बिठाए हुए। चल ब्रेक ले लें। अच्छा, नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है और हमारी ट्रांसमिशन में वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के। दिल का जो बोझ है वो आहिस्ता आहिस्ता हल्का कर रहे हैं। गुबार में बोझ है ना, गुबार तो चले झाड़ देते हैं ना, ये बोझ है आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएगा। तो ब्रेक में हमने कोशिश की कि इमरान बुच्चा साहब से रब्ता करें और उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया, हमारी टीम ने उनसे हमारा रब्ता करवा दिया। तो मैं इससे पहले कि और गुफ्तगू करें, उन्हें भी साथ शामिल कर लेते हैं। साहब को खुशामदीद कहें। इमरान बुच्चा साहब को हम खुशामदीद कहते हैं, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, लाहौर जिमखाना के साबिक कप्तान, LRCA की मैनेजमेंट का बहुत अहम हिस्सा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुच्चा साहब, आज बड़ा अहम मैच है, हम पुरानी बातों का नहीं करते हैं, आज नई बात ही करते हैं। ये बताएं कि जिस तरह से साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट माजी में हमने देखी है, जिस तरह से ये आपस में टकराते हैं और ये जो छीना झपटी वाले मैचेस होते हैं ना, मैंने सारी टीमों के मैचेस देखे हैं, लेकिन इनके मैच बहुत तगड़े होते हैं। ये अगर कोई 400 भी कर ले तो अगली टीम 400 चेज कर जाती है, 425 चेज कर जाती है। तो कैसा देख रहे हैं आज के मैच को? जी बिल्कुल इमान, बात ये है कि इनका स्टाइल ऑफ प्ले जो है ना एक दूसरे से बहुत मिलता है, दोनों अग्रेसिव खेलते हैं, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया का इनके ऊपर काफी अच्छा है। अभी भी जो मैचेस हुए हैं दोनों टीमों के, उसमें आइडेंटिकल तरीके से इनकी बॉलिंग भी है, बैटिंग भी है, उसी तरीके से खेलते हैं। बट मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया हमेशा बड़े मैच में या बड़े टूर्नामेंट में ना उसको हमेशा एज होती है, मेंटली वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। क्या ये साउथ अफ्रीकन टीम उस बैरियर से निकली है या नहीं, ये आज हमें पता चल जाएगा। और ये बताइएगा कि पिंडी का कल वाला मैच तो आपने यकीनन देखा होगा, जिस तरह से न्यूजीलैंड ने वन साइडेड ही वो मैच जीत लिया, लेकिन बांग्लादेश कहीं ना कहीं हमें वहां पर थोड़ी मजामत करती हुई दिखाई दी। जब 3 आउट हो गए ऊपर से, बल्कि 2 आउट हुए, तो लोगों ने कहा लो अभी ये पाकिस्तान के चांस बन रहे हैं। तो आपकी तो मुझे परसों वाली बात याद थी कि यार ऐसा अगर हो गया तो ये ज्यादती होगी। अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है यार। वो उसमें ये है कि देखिए, आप क्रेडिट बांग्लादेश को ये दें, बांग्लादेश और पाकिस्तान तकरीबन एक ही तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, और मुझे समझ नहीं आ रही कि बांग्लादेश वालों को क्या इश्यूज हैं। आई डोंट थिंक वहां पे इतनी पॉलिटिक्स है, और ना भी उधर सीनियर प्लेयर का
इतना दबाव है कि वो अपनी क्रिकेट को आगे नहीं ले जा सक रहे। उनके पास फास्ट बॉलर भी अब अच्छे निकल आए हैं, स्पिन अटैक भी अच्छी है, लेकिन वो हमें तंग करेंगे क्योंकि हम वैसे ही खेलते हैं और रिसेंटली वो हमें यहाँ पे सीरीज हरा के गए। जी जी। तो और अगर लाहौर में मैच होता तो मैं कहता पाकिस्तान विल हैव एन एज, क्योंकि लाहौर तो काफी 350 पे चेज हो सकता है। हाँ, लेकिन वहां पे विकेट जिस किस्म का कल खेली है उससे मुझे नहीं लगता कि वहां उन विकेटों पे कोई 300 होगा, अनलेस के आज वाली विकेट उससे बेहतर हो। उसमें थोड़ा सा जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ बाइट फॉर स्पिनर है कि वो लेकिन उसमें एक चीज और भी तो है ना अपना भाई के वहां जो टीमें आज खेल रही हैं वो कल की टीमों से मुख्तलिफ भी तो थी। जी बिल्कुल सही बात है, उनका स्टाइल ऑफ प्ले ही डिफरेंट है। न्यूजीलैंड वाले जो है ना वो अडॉप्ट कर लेते हैं अपने आप को, स्लो डाउन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, बट ये दोनों टीमें अग्रेसिव हैं। सो अगर विकेट थोड़ी सी भी बेहतर हुई कल से तो ये भी टॉप स्कोरिंग मैच होगा, लेकिन सुना है उधर बादल बादल भी हैं और कुछ मौसम भी ऐसा है, तो देखना पड़ेगा। मगर आई थिंक वी विल हैव अ वेरी वेरी गुड मैच इंशाल्लाह। लेकिन बच्चे साहब एक जो मुझे टेक्निकल चीज दिखाई दे रही है, लाहौर की पिच डिफरेंट थी। यहाँ तो बॉल सीधा बल्ले पे आ रहा था, दोनों ने 300 प्लस कर दिया, बल्कि 350 कर दिया। लेकिन पिंडी के अंदर आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलियन को जो स्पिनर्स का एज है साउथ अफ्रीका को, जो मिडिल ऑफ द इनिंग वो जितने दो स्पिनर उनके तगड़े हैं तबरेज शमसी और महाराज, वो तंग करेंगे क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन का जो स्टाइल है वो खुला खेलने का है और स्पिनर्स को आप खुला नहीं खेल सकते, फास्ट बॉलर्स को जरूर खुला खेल सकते हैं। जी बिल्कुल, ये एक चीज तो हमने देखी है कि जैसे ही गेंद का शाइन उतर जाता है 12-13 ओवरों के बाद वहां पे स्ट्रोक मेकिंग कल भी काफी मुश्किल नजर आई, दोनों टीमों के लिए स्ट्रगल था। और अब देखना ये है कि ऑस्ट्रेलियन अपनी ट्रेडिशन को कायम रखते हुए इन स्पिनर्स को चैलेंज करते हैं, उनको अटैक करते हैं, या कि अपनी स्ट्रेटजी बदल के स्पिनर्स के ओवर गुजारते हैं और थोड़ा सा स्लो डाउन करके आखिरी ओवरों में चार्ज करते हैं, क्योंकि उनकी बैटिंग तो बहुत लंबी है, चार्ज तो वो कर सकते हैं। लास्ट 10 ओवर में अगर आप उनसे 100-120 ऐसा है जो वो आप उम्मीद रख सकते हैं कि वो कर लेंगे। बट अगेन डिपेंडिंग अपॉन हाउ द विकेट बिहेव, अगर कल वाली विकेट जैसी बिहेवियर होगा तो 300 तो बहुत बड़ा स्कोर होगा, फिर तो जो भी 300 कर लेगी वो जीतेगी। और फिर आज जो मौसम है ना, शाम को ओस भी बहुत ज्यादा गिरेगी। एग्जैक्टली, पिंडी वाली साइड शाम को बॉलिंग करना भी शाम को कोई इतना आसान नहीं होगा। ये भी हो सकता है बारिश भी हो जाए। जी, अगर शाम को साउथ अफ्रीका को बॉलिंग करनी पड़ गई तो गीली विकेट पे फिर वो स्पिनर तो बिल्कुल ही, अव्वल तो सारे बॉलर ही खराब हो जाते हैं, और अगर ये डीएल पे मैच चला गया तो फिर अजीबोगरीब सूरत होगी, पहले खेलने वाले के लिए भी और दूसरे वाले के लिए। आपको लगता है कि जो मैक्सवेल हैं, और मैक्सवेल तो लोअर मिडिल ऑर्डर मिडिल ऑर्डर पर आते हैं, ट्रेविस हेड ऊपर से खेलते हैं, दोनों मुझे तो शायद लगता है कि शायद स्ट्रगल करेंगे मिडिल ऑर्डर में ऑस्ट्रेलियन। आपको क्या लगता है कि रन ऊपर से होंगे या मिडिल से आके नीचे से जो उनके प्लेयर हार्ड हिटिंग करते हैं वो प्लान करेंगे, मैच को लंबा लेके जाएंगे? देखें, ट्रेविस हेड जो है ना वो बहुत खतरनाक है, नीचे वाले तो हमने देख ही लिए, वो जितने खतरनाक है हमें पता है, लेकिन अगर वो 12-13 ओवर गुजार गया ना तो वो बहुत डिस्ट्रक्टिव है। वो मैच को उन्हीं दिनों उसी ओवर्स के अंदर अंदर ले जाता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो ये तो उन्होंने प्लानिंग की होगी कि इसको कैसे कंटेन करना है। आपने देखा इंडिया का उसने क्या हाल किया था, तो ही इज इन वेरी गुड निक, वो पहले मैच में इतना स्कोर नहीं कर सके तो उस पर ड्यू हो गया, तो टॉस भी डिले हो गया। अभी हमें मिली है खबर कि टॉस डिले है बारिश की वजह से, तो आप वाली बात के डीएलएस पे मैच आ गया तो फिर तो एक तो ओवर कम हो जाएंगे, तो मुझे लगता है T20 वाली साइड में ना चला जाए। जी जी, वो तो T20 साइड पे गया तो फिर तो ऑस्ट्रेलियन को मेरे ख्याल ज्यादा सूट करेगा। अच्छा, एक बात और है अपना बुचा साहब के जो ऑस्ट्रेलियन है, मैंने जो उनकी अब तक क्रिकेट देखी है, उनकी कोशिश होती है कि वो जो शुरू के 10 ओवर हैं वो उन्हें इतना अच्छा खेल जाएं कि जो उनकी मिडल ऑर्डर, जैसा कि अभी इमरान ने मिडल ऑर्डर की बात की कि उनका बिहेवियर क्या होता है और कैसे वो खेलेंगे, क्या वो स्ट्रांग है या नहीं है, लेकिन जब आप ऊपर से स्कोर करके इतना दे देते हैं तो नीचे आने वाले खिलाड़ियों के ऊपर उस कदर बोझ नहीं बनता जितना बनना चाहिए। क्या कहेंगे आप कि क्या ये जो हिकमत अमली ऑस्ट्रेलिया की, ये उसकी कामयाबी की जमानत बनती है? बिल्कुल, देखें उनके टॉप 4 इतने स्ट्रांग हैं कि जो ऊपर के 2 हैं वो दिलेरी से जाते हैं, उनको पता होता है कि जो बाकी 2 आ रहे हैं वो भी
मतलब कंपनसेट हमें कर लेंगे अगर हम आउट हो भी गए। स्मिथ स्टेडिंग इफेक्ट कर सकता है, अगर उसको नजर आए कि ये विकेट ऐसी है उसके पास, मतलब ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, तो वो उसको स्टेडी कर सकता है। फिर नीचे फार फायर तो हमने देख ही ली है कि कितनी नीचे है। सो जो उनका हमेशा से ये प्लान होगा कि पहले 10 ओवरों में वो मैक्सिमम रन ले लें जब पावर प्ले है और गेंद हार्ड है, वो उसमें बिल्कुल कोई चेंज नहीं करेंगे। आज भी आप देखिए। अब टॉस का भी जरा पूछें बुच्चा साहब, ये बताएं कि अगर टॉस जीतने वाली टीम जो है वो क्या फैसला करेगी इस तमाम मौसम को देखते हुए? बॉलिंग मेरे ख्याल में तो हर टीम चाहेगी कि आज, क्योंकि ओस शाम को तो बहुत गिरेगी, वो चाहेंगे ये कि हम सुबह बॉल कर लें। एग्जैक्टली। और अगर हमारे कप्तान ने तो टॉस जीत के खुद बैटिंग कर ली थी। बच्चा साहब, अगर आउटफील्ड थोड़ी हैवी हुई, मिसाल के तौर पर अगर बारिश है, बारिश की वजह से डिले है, आउटफील्ड हैवी हुई, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी टीम जो है वो रिस्क ले। या आपको लगता है कि जो आउटफील्ड हैवी होती है तो उसका जो डिसएडवांटेज है वो बैटिंग को होता है ना? देखें मेरी बात सुने, अगर ये जिस किस्म का मौसम और वेदर प्रोडिक्शन आ रही है ना, ये आउटफील्ड ने ज्यादा लंबा चौड़ा चेंज नहीं होना सुबह और शाम। और इस वक्त जो एडवांटेज हो सकता है वो ऑस्ट्रेलियन वैसे भी उन्होंने। वेलकम बैक, स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस ट्रांसमिशन में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और हमारे साथ मौजूद हैं इमरान बुच्चा साहब और हमारे साथ तो रहते ही हैं शाहनवाज राना साहब भी। आज साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। अभी बारिश हो रही है और बारिश की वजह से ग्राउंड गीला है या जो भी सूरत हाल है, मैच टॉस जो है वो डिले है। मुझे साहब, क्लासन साउथ अफ्रीकन बैट्समैन विकेट कीपर, लास्ट मैच में उन्हें रेस्ट करवाया गया और उनकी जगह पे जिनको खिलाया गया उसने 100 कर दिया। अगर T20 की क्लैंडन, और अगर ये सूरत हाल ऐसी रहती है T20 की तरफ ये मैच चला जाता है तो आपको क्या लगता है कि फिर बारी आ सकती है उनकी, आज उनको भी खिलाया जा सकता है? मैं ये तो नहीं जानता कि वो इसमें क्या चेंजेस करेंगे, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है कि एक लड़का 100 करके आ रहा हो, उसको आप कहें कि आप ना खेलें। तो जो अगर देखें ना, T20 की फॉर्मेशन बड़ी डिफरेंट हो जाती है, तो उसमें ऑलराउंडर्स की एबिलिटी और यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 20-20 ओवर में करने के लिए। तो मेरे ख्याल में वो उस वक्त ज्यादा ये इस तरह ही जाएंगे कि जो उनके तेज स्ट्राइक रेट वाले, जी बिल्कुल, उनके ऊपर ज्यादा निसार किया जाएगा। हाँ, लेकिन ये कि क्लासन को बतौर बैट्समैन भी खिला सकते हैं, वो जरूरी नहीं कि वो विकेट कीपिंग ही करें। तो एज ए बैट्समैन भी वो खेले हैं कई मैचों में, तो हो सकता है। लेकिन ये कि सूरत हाल को देखना है और ऑस्ट्रेलिया की टीम है और इसमें उन्हें अपने वो तमाम मोहरे जो है ना उनको खिलाना पड़ेगा कि जिनको खिलाकर वो सेमीफाइनल तक जा सकते हैं। अगर वॉश आउट हो तो क्या होगा? एक पॉइंट दोनों, एक पॉइंट होगा। फिर वो एक पॉइंट रिजर्व डे नहीं है इसमें, अभी रिजर्व डे नहीं है, रिजर्व डे कोई नहीं है, तो ये तो और उसके बाद फिर कल पाकिस्तान का, क्योंकि कल ही वहां मैच, कल सबसे बड़ा मैच है, कल बहुत बड़ा मैच है, कल तो बहुत बड़ा मैच है ना, बड़ा मैच है। हमने मतलब खेलना है अगर बड़ी टीम के खिलाफ। देखिए, कल अगर मैच हम जीत गए ना तो जितने प्लेयर हम बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो सारे रह जाएंगे। मेरी बात सुने, कल तो ज्यादा बारिश की उम्मीद है। अच्छा, फिर साड़ी दुआ है अल्लाह बारिश हो जाए। हाँ, हमें किसी जाएंगे, इज्जत बच जाएगी, एक पॉइंट मिल जाएगा। हाँ, ये तो कम से कम बोर्ड के ऊपर एक पॉइंट तो होगा, एक पॉइंट मिल जाएगा। हम सिंगल वाली जगह पे खड़ा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बताइए, ये जो मैच आज का है, अगर ये मैच वॉश आउट हो जाता है तो आपके ख्याल में से दोनों में से कौन सी टीम एडवांटेज में रहेगी? देखो, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी तगड़े मार्जिन के बड़ा स्कोर चेस किया ना, 350 चेस किया है, और जिसने 350 चेस किया उसका जो रन रेट है वो ऑब्वियसली ऊपर होगा। और जो साउथ अफ्रीका वाला मैच था वो लो स्कोरिंग मैच था, उसमें 250 वाला, सर 250 भी नहीं था, 240 या 42, हाँ इतना ही, 30 से नीचे उन्होंने जो था वो चेस किया था, और किया भी 45 ओवर में जाके था। सो ये डिसएडवांटेज साउथ अफ्रीका को होगा। अफ्रीका को ये भी डिसएडवांटेज होगा कि साउथ अफ्रीका अगला मैच तकड़ा है इंग्लैंड के साथ। हाँ, और ये जहां साउथ अफ्रीका होती है वहीं बारिश आनी होती है, वहीं डीएल आसान होता है। ये मुझे नहीं समझ आई ऐसा। इनकी किस्मत नहीं बदली इतने सालों में। मैं तो कहता हूँ इनको फिर गर्मियों में इधर ही रखते हैं, जब बारिशें कम होती है तो बारिशें तो हो कम अज कम। बिल्कुल सही बात है। शाह साहब क्या करें, ये साउथ अफ्रीका तो खुद भी डूबती है, अगली को भी डेल डूबती है।
बस क्या पता नहीं क्या यार, वो उन्हें चाहिए कि वो भी किसी बाबू से जो है राब्ता करें कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है, ठीक है ना, और कोई रूहानी इलाज करवाएं अपना। ਜਿਹੜੇ रूहानी इलाज वाले ਸਾਡੇ मुल्क ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ इमरान राना साहब से एक सवाल है, इनको हमेशा ये बीच की खबरें रखते हैं। इनको मैं सीसीए में, लेकिन ये बीच की खबरें रखते हैं। पीसीबी का रिएक्शन क्या आएगा सारे मामले पे? किस कौन से पे, किस पे? पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे 2023 में जो हमें जलालत उठाना पड़ी थी, हम वर्ल्ड कप खेले थे, अमेरिका से भी हार गए थे, हम आयरलैंड से भी हार गए थे, जिम्बाब्वे से भी हार गए थे, तो पीसीबी का रिएक्शन क्या था? असल में बात यह कि जब मामला पीसीबी के सियासी बुनियाद पर चल रहे होते हैं ना, तो फिर बहुत मुश्किल होता है कि वहां कोई बड़ा डिसीजन जो है वो लिया जाए। और आजकल जो सूरत हाल जारी है, वो जिनकी हुकूमत है, जिनकी लाठी है, उनकी भैंस है, ठीक है ना। तो ये तो यहाँ सूरत हाल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि चेयरमैन साहब को बहैसियत पाकिस्तानी जो है, अब ये बताना पड़ेगा कि वाकई उनको भी इतना ही दुख हुआ है जितना कि 25 करोड़ आवाम को हुआ है। बच्चा साहब, आपको पता है कि 2-3 टीवी चैनल पे बैठ के क्या हो रहा है? सारा जो मलबा है ना, वो प्लेयर पे तो डले ही डला है। मैनेजमेंट को साफ किया जा रहा है कि चेयरमैन साहब का क्या कसूर है? चेयरमैन साहब ने तो कुछ भी नहीं किया। नहीं, वो तो फिर अब होगा ना, आखिर उनकी भी तो लॉबी है ना, उनको भी तो। और वो जो टेस्ट क्रिकेटर जो 5-5, 6-6 दफा आजमा चुके हैं हम क्रिकेट बोर्ड के अंदर, आप इंतजाम की बात कर लें, आप 1-2 और टेस्ट क्रिकेटर हैं, कहीं वो तो नहीं आ रहे? आपके पास भी खबर होगी, हमसे ही पूछी जा रहे हैं, आप भी को खबर दे देना। आपके पास ज्यादा खबरें हैं, आप जहाँ बैठते हैं ना रोज, वहां बहुत क्लोज बातें डिस्कस होती हैं। खबर दे दें हमें भी कुछ छोटी सी। सारे एक्स-क्रिकेटर्स जो अनएम्प्लॉयड हैं, वो ऐसी बातें ही कर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि अब उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। नहीं, अब बारियां तो आएंगी कुछ लोगों की, नहीं, ऐसे नहीं हम है। तो खबर साहब अब नई खबर ले लें कोई, अब नई बारियां जो है वो आ रही हैं। बुच्चा साहब नहीं देंगे कभी भी खबर दें, कोई आइडिया दे दें छोटा सा, एवं खबर ना दें। कौन आ रहा है सिलेक्शन कमेटी में? मेरे ख्याल है गोइंग बाय द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि हम चक्कर में ही घूमते रहते हैं ना, बाहर नहीं निकलते चक्कर में। अब दोबारा मिसबा आएंगे, दोबारा इमामुल हक आएंगे, दोबारा वकार यूनुस आएंगे। मेरा ख्याल है यही टोले से हम बाहर नहीं निकले। मिसबा और वकार ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा है और 50 लाख रुपए महीना दे रहे हैं। और मिसबा साहब के जो बेटे हैं वो ऑलरेडी तो लग रहा है वो जो पहले थे सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन, वही कहीं दोबारा ना आ जाए। वहाब रियाज की बात कर रहे हैं? मुझे लग रहा है। आपको लगता है बच्चा साहब वहाब रियाज को आ जाना चाहिए? मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी हंसी काफी है। यार अगर देखिए वहाब रियाज तो नहीं निकले ना, वहाब रियाज अगर, तभी तो मैंने कहा कि भाई ये अगर सिलेक्शन कमेटी खत्म होती है तो वहाब रियाज तो उनके नजदीक बैठे हुए हैं अब चेयरमैन साहब के, हो सकता है वो उनको कहें कि यार चलो कर ले यार फिर दोबारा। एक चीज मैं आपसे बड़ा फेयरली पूछना चाहता हूं। मुझे पता है आप बड़ा बोल्ड बोलते हैं और आप यकीन कुछ बोलेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स का बस यही रह गया है कि क्रिकेट खेलो, अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी, पैसा दिया, मुकाम दिया, उसके बाद क्यों नहीं जान छोड़ते, कुछ और कर लें? इतने कारोबार लोग करते हैं, इतनी चीजें करते हैं, ये क्रिकेट ही रह गई है बस। सर देखे, मेरी बात सुने, पैसा जो होता है ना, वो कभी भी ज्यादा नहीं होता, जितना मर्जी बढ़ भी जाए ना। एक चीज होती है जिसको कहते हैं कि तमा, यानी कि भूख मर गई है लेकिन सामने डिशें अच्छी पड़ी हैं, तो क्या करें यार, इसको खाना। हाँ, खा लेते हैं वो, हम छोड़ नहीं सकते। अच्छा है, बदहजमी हो जाए कर रहे हैं कि हम छोड़ दें, अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है 30-40 लाख की, वो हम छोड़ रहे हैं कि नहीं हमारा काम चल रहा है, वापस आना है सर, ये नहीं हो सकता। आप देखें, आप ये जाति कर रहे हैं, ये वापस आएंगे, और ये एक्सपेरिमेंट हम पहले भी कर चुके हैं, ये फिर होगा, फिर मीटिंग आ जाए। चले, हमें ये भी मंजूर है कि आप आ जाएं, पर आकर काम क्यों नहीं करते? काम भी तो करें ना, काम क्यों नहीं करते, ये भी रीजन बताएं जरा। मैं बताता हूँ इमरान, देखें मेरा शोबा है ज़राअत के साथ, मेरे वालिद साहब से हम जिम्मेदार हैं, और दूसरा है मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अगर आप मुझे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाएंगे तो आप मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं कि मैं कुछ अच्छाई कर सकता हूँ? नहीं, इनकी विजन ही नहीं है। इनको पहली बात तो है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम है कहां पे, उसको शुरू करें ठीक करने के लिए। ये अगर कोई कोशिश कर रहा है ना कि ये साल में सारा कुछ ठीक हो जाए ना, तो किसी गलत फहमी में है। यू हैव डन एनफ डैमेज। 2003 से मुसलसल डैमेज हो रही है, तो किया भी इन्होंने। इसका बेड़ा गर्क हो चुका है, बेड़ा गर्क हो चुका है। बहुत शुक्रिया इमरान बच्चा साहब, अपनी जो गुफ्तगू है उसका रुख जो है वो फिर साबिक क्रिकेटर्स की तरफ ही आया कि उन्होंने ही बेड़ा गर्क किया, 2013 से किया। नाज़रीन, कोशिश हमने की
इस प्रोग्राम में शाहनवाज राना साहब ने भी कोशिश की कि आपको कुछ चीज़ें और समझाएं, और ये हम समझाते रहेंगे चैंपियंस ट्रॉफी तक कि जब तक फाइनल नहीं हो जाता। लेकिन हम अब डिस्कस करेंगे एक्चुअल जो टीमें खेल रही हैं, और कोशिश कर भी रहे हैं कि हम उसी तरफ जाएं। आज देखते हैं कि मैच शुरू हो पाता है या नहीं हो पाता। जो भी होगा रात 11 बजे आपके सामने डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।